तो पाइथन में आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो चलिए बताते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है और उसमें हम कोई सामान रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वेरिएबल एक बॉक्स हो गया और उसमें जो कुछ भी सामान रख रहे हैं वो एक वैल्यू हो गई। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आईफोन का डब्बा है, तो आईफोन का जो डब्बा है वो एक वेरिएबल हो गया और आईफोन जो होता है वो एक वैल्यू हो गई। अब आपको डिटेल में समझना है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कोड लिख रखा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ़ोन इक्वल टू आईफोन। तो जो ये फ़ोन हो गया ये एक वेरिएबल हो गया, और जो आईफोन लिखा हुआ ये एक वैल्यू हो गई, वैल्यू। और कंपनी है ये भी एक वेरिएबल है, और जो एप्पल लिखा हुआ है ये एक वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, फ़ोन प्लस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि जो कि हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है कि एक एप्पल का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे हमने लिख दिया कंपनी, क्योंकि कंपनी की वैल्यू है यहाँ पे एप्पल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एप्पल प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा आ गया है आईफोन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एप्पल। सो बेसिकली वेरिएबल जो है किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। दैट्स इट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स में किसी भी नंबर को कैसे स्टोर करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई रैंडम नंबर है, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कोई ऑड नंबर हो सकता है, कोई इवन नंबर हो सकता है। तो वेरिएबल्स में इस नंबर को कैसे स्टोर किया जा सकता है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपने पाइथन कंपाइलर पे। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिया। अब यहाँ पे एक दूसरा नंबर लेते हैं b इज इक्वल टू 8। एरर हो गया शायद, कंट्रोल जी से बैक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे, यानी कि पाइथन की भाषा में हम इसे सम करेंगे, कोडिंग की भाषा में इसे हम सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUM, सम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे A प्लस B। ओके, एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट सम। और हम इसे रन करेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे हमें क्योंकि सम एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर हमें कोई भी किसी भी तरह का ये जो कॉमास होते हैं ये नहीं लगाने हैं, खाली ओनली सम लिखना है। अब इसे हम रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे 15 आ गया, यानी कि 7 और 8 इन दोनों का सम होके जोड़ के 15 आ गया है। तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल में नंबर्स को स्टोर करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, पहले से पूरा हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 6 एंड एक और नंबर ले लेते हैं c इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों स्ट्रिंग्स को सम तो कर ही चुके हैं, अब हम इन्हें क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे SUM इक्वल टू यहाँ पे A। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे B स्मॉल b, सॉरी, यहाँ पे फिर ये वाला सिंबल हो गया, एंड यहाँ पे C।
और सॉल्व सी। अब फिर से यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे। अब ये तीनों के तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जब हम इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, 432 कुछ नंबर आया है आपके सामने। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी नंबर को स्टोर करके उसे सम कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं।